जहां हरीश रावत ने चुनाव जंग के लिए आला कमान से चेहरा घोषित करने की बात कही, वहीं सूबे के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश रावत को ही पार्टी का चुनावी चेहरा घोषित करने की पैरवी कर डाली। कुंजवाल ने हरदा की वकालत करते हुए कहा कि हरीश रावत न केवल अनुभवी हैं बल्कि जनप्रिय भी हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है कि इस प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए माननीय प्रभारी जी को चेहरा घोषित कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस प्रदेश की आम जनता इस वक्त प्रदेश में हरीश रावत जी को चाह रही है। इसलिए मेरा इसमें ये कहना है कि चेहरा भी माननीय हरीश रावत जी का घोषित किया जाए, ताकि इस प्रदेश में चुनाव आसान हो और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आए। तो हरीश रावत ने एक ट्वीट किया और जिसके बाद राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में चेहरा इतना ज्यादा अहम हो गया है। जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट किया है, उन्होंने यहां पर पार्टी आला कमान से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि कोई अहम चेहरा घोषित करे। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने भी उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया है उनकी इस बात को। उन्होंने हरीश रावत की ही पैरवी की है कि उन्हें मुख्य चेहरा घोषित किया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। उत्तराखंड में कांग्रेस का कौन खिवैया होगा, इस पर संशय बना हुआ है और इसी को लेकर हरीश रावत ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पार्टी आला कमान से अपनी बात रखी है, जहां पर उन्होंने एक तरह से सुझाव दिया है कि पार्टी को कोई अहम चेहरा उत्तराखंड में उतारना होगा और जिस चेहरे पर वोट मिलेंगे। तो वही ये भी सवाल उठता है कि क्या जो धरातल पर मुद्दे होते हैं, क्या उन पर चुनाव लड़ा जाएगा या चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति का अब तक का इतिहास क्या रहा है, इस पर भी तमाम सवाल उठते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का कौन खिवैया होगा, इसे लेकर एक संशय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह से अहम चेहरा सामने लाने की बात कही गई है, इस पर भी सवाल उठता है। जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट किया है, पार्टी आला कमान से अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि कोई एक अहम चेहरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी आला कमान को घोषित कर देना चाहिए। तो वही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने हरीश रावत के अनुभव को देखते हुए उन्होंने उनकी ही पैरवी की है। हरीश रावत की पैरवी की है गोविंद कुंजवाल ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनको अनुभव है तो आगे विधानसभा चुनाव का नेतृत्व हरीश रावत के हाथों में होना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बार फिर भूचाल आया है हरीश रावत के ट्वीट के बाद, क्योंकि हरीश रावत ने जिस तरह से ट्वीट किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में अहम चेहरा होना जरूरी है और अहम चेहरे के लिए उन्होंने पार्टी आला कमान को एक तरह से सुझाव दिया है, अपना पक्ष रखा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस को एक अहम चेहरा जरूर मैदान में उतारना चाहिए और जिस चेहरे पर और उसके कार्यों पर जनता वोट देगी। तो इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। तो वही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें पूरी तरह से समर्थन देते हुए कहा है कि खुद हरीश रावत को ही पार्टी की तरफ से उन्हें एक मुख्य चेहरे के रूप में विधानसभा चुनाव की कमान को संभालना चाहिए। वही देखना होगा कि पार्टी आला कमान आखिर क्या फैसला लेती है हरीश रावत के इस ट्वीट के बाद में। वही हरीश रावत के अनुभव को देखते हुए गोविंद कुंजवाल ने ये पैरवी की है हरीश रावत के विधानसभा चुनाव नेतृत्व को लेकर। चेहरा आगे करके क्या एकजुट हो पाएगी कांग्रेस, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में तमाम तरह की अटकलें देखने को मिलती हैं, तमाम तरह की अंतर्कलह देखने को मिलती हैं और इन सबके बीच में जब हरीश रावत ने चेहरा उतारने की बात कही है विधानसभा चुनाव में, तो इसमें सीधे तौर पर देखा जाएगा कि क्या चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव, क्या विकास के जो मुद्दे होते हैं, क्या धरातल पे जो स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं वो अहम नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर चेहरे की बात कही गई है और चेहरे पर लड़ने वाले चुनाव कितने कारगर होते हैं यह आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा।
और जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है, इस बारे में पार्टी का क्या कुछ कहना है, क्या आगे मंथन होगा? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं मथुरा दत्त जोशी जी। मथुरा दत्त जी, नेटवर्क 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मथुरा दत्त जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से हरीश रावत ने ट्वीट किया, यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम चेहरा उतारने की बात कही है पार्टी आलाकमान से, तो इस जगह पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने भी अपना पूरी तरह से समर्थन दिया है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्या कांग्रेस इस ट्वीट को और इन सभी बातों को लेकर कोई मंथन कर रही है? देखिए, मंथन तो हर हमेशा, हर बात में, हर ट्वीट में, हर फेसबुक पोस्ट में या सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई बात सामने आती है तो हर हमेशा मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें बातचीत होती है। और जहाँ तक हरीश रावत जी की बात का प्रश्न है, वो सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी में तो वरिष्ठतम नेता हैं। उनका अपना बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी वो सन 80 से लगातार राजनीति कर रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महामंत्री, सेवा दल के उपाध्यक्ष, तमाम पदों पर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात में निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए, उस बात में मनन होना चाहिए, जरूर विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल। मथुरा दत्त जी, दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है और जो बात रखी गई है हरीश रावत की तरफ से, क्या पार्टी भी ऐसा ही सोचती है कि चेहरे पर आगामी चुनाव लड़ा जाएगा? हरीश रावत जी स्वयं में पार्टी हैं, क्योंकि CWC के मेंबर हैं, और जो पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति होती है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो जैसा मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से उस पर विचार होना चाहिए। अगर 2022 सत्ता में आने की बात है और पार्टी को सत्ता में वापस आना है तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी की बातों पर अमल करना चाहिए। पार्टी ने सोचना चाहिए, उसमें विचार होना चाहिए। तो ओपन खुली बात है। अगर इस बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत तो ऐसी होनी नहीं चाहिए कि कोई ऐसी बात हरीश रावत जी ने नहीं कही है। जी बिल्कुल। अभी तक हमने जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में देखा, अगर कांग्रेस की एक भूमिका को देखा जाए तो कांग्रेस ने कभी चेहरे की फिक्र नहीं की। यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई, ना कि चेहरे को अहमियत दी गई। लेकिन ऐसा पहली बार ये हो रहा है कि जब हरीश रावत ने ट्वीट किया और खुद कहा है कि एक चेहरा, अहम चेहरा होना जरूरी है विधानसभा चुनाव के लिए। बात इसलिए उठ के आई है ना, पार्टी के अंदर भी कई बातें आ रही है। देखिए, हरीश रावत जी मैंने जैसे कहा कि वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो आप दोनों भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों को भी लेकर आए। जो राजनीतिक अनुभव हरीश रावत जी का, मेरे ख्याल से उनके कद का कोई नेता किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि ये बातें कहीं न कहीं से कोई न कोई बातें तो उठती होंगी ना। नेतृत्व की बात में लोगों ने कुछ कहा होगा, कौन की मिनिस्टर होगा, कौन क्या होगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उन्होंने एक सुझाव दिया है। उनका एक सुझाव है, वो मानना न मानना पार्टी का काम है, और उस पर विचार करना पार्टी का काम है। और कब उस पर विचार होगा नहीं होगा ये दीगर बात है, ये अलग बात है। लेकिन उनका सुझाव है ना, सुझाव तो कोई भी दे सकता है, सुझाव तो कोई भी कह सकता है। बिल्कुल। मथुरा दत्त जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।